ठीक है, एक बार आपको मैं खबर बता देती हूँ। 14 मंत्रालय का जिम्मा संभालती रही हैं, जिसमें बहुत सारे मंत्रालय शामिल हैं। आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया है और विधायक दल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला है जिस पर हर किसी की नजर थी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री और अब आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, ये तय हो चुका है। प्रस्ताव रखा गया है और बहुत मजबूती के साथ पार्टी का न सिर्फ स्टैंड रखती रही है बल्कि पार्टी को मजबूत तौर पर एक साथ बांधे रखने की जिस तरीके से आतिशी आगे बढ़ी हैं वो हर किसी ने देखा है कि कैसे पूरी पार्टी को संगठित रखा जाए और आतिशी ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केजरीवाल भी ये बात जानते हैं। आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा गया, उनकी तरफ से फाइनल मोहर लग चुकी है। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। अब क्या होने वाला है इसके आगे जल्दी से आपको बता देते हैं। 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल एलजी विनय सक्सेना से मुलाकात करेंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे और जाहिर बात है उसी के साथ साथ इस बात की जानकारी भी एलजी को दे दी जाएगी कि अब नई मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मा संभालेंगी आतिशी मरलीना ही। आदित्य, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पूर्णिमा। आदित्य, सबसे भरोसेमंद, सबसे करीबी और पार्टी को मजबूत रखने वाली अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के जेल में रहते हुए आतिशी होंगी अब नई मुख्यमंत्री। विश्वसनीयता ही इकलौता कारण था जिसकी वजह से आतिशी का नाम रखा गया। देखिए, जो आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ सालों में या कहा खास तौर पर पिछले 8-10 महीनों में जो हुआ है उसके लिए विश्वसनीयता, पार्टी के सेंटिमेंट को समझना और अरविंद केजरीवाल क्या कराना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, उस बात को समझना केवल या तो एक समय में मनीष सिसोदिया थे और फिर आतिशी थी। जब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद थे तो ये आतिशी थी जब वो दोनों के एजेंडे को घर घर तक ले जाती थी, सरकार का भी चेहरा थी, संगठन का भी चेहरा थी। तो बहुत ही ऑब्वियस चॉइस थी ये। अब आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने खुद इस्तीफा दिया, इमोशनल सेंटिमेंट जो बरकरार बनाए रखने का तरीका। दूसरा, उन्होंने मनीष सिसोदिया, क्योंकि वो भी जेल में थे, उनको भी यही सेंटिमेंट पे रखा कि वो और मैं अब जनता ही जिता के लाएगी। तीसरा, उन्होंने आतिशी, देखिए आतिशी हर वो फैसला ले सकती है जो चुनाव से ठीक पहले कई जाहिर तौर पे सरकारों का एक और तरीका होता है कि बड़े फैसले ले सकती है जो जनता के बीच में जिन मुद्दों को लेकर जाया जा सके, जिन बड़ी योजनाओं के साथ जाया जा सके। आतिशी अरविंद केजरीवाल का सेंटिमेंट समझती है। आतिशी ये समझती है कि पार्टी किस लिए बनाई गई थी और पार्टी को किस दिशा में आगे लेकर जाना है। तो ये पूरा पैकेज है। एक समय आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल अंदर थे और ये जिक्र था कि जेएमएम के मुख्यमंत्री की तरह अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा देते हैं और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार बैठकों में और प्रचार का हिस्सा थी, तब ये सवाल उठा था कि क्या सुनीता केजरीवाल होंगी मुख्यमंत्री। लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का इंतजार किया गया और अब स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से बदलते हुए देखिए, यहाँ पर आतिशी को चुनना सबसे सेफ और सबसे ज्यादा जो है एक्सपेक्टेड चॉइस थी। वजह हमने चर्चा कर ही ली है। अब ऐसे में आगे बड़े फैसले भी होंगे, अरविंद केजरीवाल के नाम के साथ ही होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने चट भी मेरी पट भी मेरी करके ये कह दिया है कि भाई अब जनता ही मुझे वापस कुर्सी पर बिठाएगी। अगर वो जीत गए तो भी कह देंगे कि हमें कुर्सी की परवाह नहीं थी और जनता ने मेरे कामों के रेफरेंडम पर मुझे वापस बिठाया है। भाजपा ने या एजेंसीज ने जो मेरे पे आरोप लगाए थे उसको जनता ने नकार दिया है। और अगर फर्ज कीजिए कि अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं तो भी अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि मैंने तो जेल से आते ही मेरे पर आरोप लगते ही कुर्सी छोड़ दी थी और मेरे को कुर्सी का मोह नहीं है। तो जाहिर तौर पे हर मोर्चे पर अपनी रणनीति को शार्प करते हुए आज आतिशी को आगे रखना, ये भी एक रणनीति का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा था। खुशी की बात यह कि भारत 24 ने सबसे पहले आतिशी का नाम पुरजोर तरीके से 100% फाइनल कल दोपहर बाद ही चला दिया था और आतिशी का नाम आज प्रस्ताव पे रखा गया है। तो आप ये मान लीजिए कि दिल्ली की अभी फिलहाल चुनाव से पहले की अगली मुख्यमंत्री हैं आतिशी। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसमें आदित्य बहुत विन विन सिचुएशन में नजर आती है और डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल एक स्ट्रैटेजी मास्टर के तौर पर एक बार फिर से अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर आप बात करेंगे 5 महीने का कार्यकाल लगभग बचा है। इधर हरियाणा चुनाव है, संयोजक के तौर पर अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से वहां फोकस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सीएम होते हुए भी उनके पास कोई पावर्स नहीं थी। अब आतिशी उस काम को इधर दिल्ली में आगे बढ़ाएंगे, अरविंद केजरीवाल हरियाणा में फोकस करेंगे। आदिति, अगर मैं मुख्यमंत्री रहता हूं और जैसे कोर्ट के निर्देश है मेरे ऊपर, उस तरीके से ना मैं कोई बयान दे पाऊंगा, ना मैं कोई आरोप लगा पाऊंगा, ना मैं किसी फाइल पर साइन कर पाऊंगा, ना मैं सचिवालय जा पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मेरी ही छवि, मेरी ही माइंडसेट
तो मुख्यमंत्री बन जाएंगी, जो कि आतिशी हैं, और मैं और मनीष सिसोदिया हर मोर्चे पर, चाहे फिर वो हरियाणा का चुनाव हो और जाहिर तौर से दिल्ली के 5 महीनों का बचा हुआ चुनाव, दिल्ली के गली गली कूचे कूचे तक जाकर, क्योंकि वो मुख्यमंत्री अब नहीं है, अब वो जो चाहे केस के अलावा हर तरह का बयान दे सकते हैं। वो जाहिर तौर पे राजनीतिक लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से वो बीजेपी को टारगेट कर सकते हैं और हर तरीके का काम कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी हैं और कहीं ना कहीं बेल से कोर्ट की तरफ से आदेश भी है। तो इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को तोड़ते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया। अब आप देखिएगा कि जो 5 महीने आप बता रही हैं पूर्णिमा, उस 5 महीने में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ताबड़तोड़ अकेले पद यात्राएं करेंगे, पूरी दिल्ली नापेंगे और घर घर तक जाकर बताएंगे कि वो आप हैं जो मुझे वापस बिठाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल अपने ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के लिहाज से बेस्ट रणनीति को चलते हुए, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही आरोपों के, या फिर ये कह दें कि अपने रणनीति का जो हथियार है उसे भी धार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे कहेगी कि अगर आप जेल में थे तो आप इस्तीफा देते, आप बाहर आए, आपने इस्तीफा दिया, इसका मतलब आप ये समझ गए कि अब जनता आप पर विश्वास नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे ये कहेगी क्योंकि आप पर विश्वास खो रही थी जनता, इसलिए आपने ये सेंटिमेंट खोया। और आपको सूत्रों के हवाले से पूर्णिमा बता दें कि ऑफ रिकॉर्ड जब चर्चा हुई बड़े नेता के साथ, तो उन्होंने यही कहा कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की रणनीति हमेशा सेम होती है। जब जब उनको लगता है कि जनता उनसे नाराज है, तब तक वो इस्तीफे की और इमोशनल टैक्टिक्स अपनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये माना है कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि अपना ग्राउंड खो चुके हैं और एमसीडी में आए हुए 2 साल हो गए, क्योंकि पहले होता था अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहती थी अगर हम एमसीडी में आ गए तो बिजली के बिल, सड़क, नाली से लेकर सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन अभी बारिश आई और वो जिस तरीके से अंडरग्राउंड में बच्चों की कोचिंग वाले क्लासेस का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक धड़ा है जो नाराज है पेरेंट्स का, एक बड़ा धड़ा है जो दिल्ली का, वेस्ट दिल्ली का नाराज है। लेकिन अदिति, अब हम ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की आतिशी पारी का आगाज हो चुका है। जाहिर बात है, एक महिला चेहरा होने के नाते और एक स्ट्रॉन्ग लीडर होने के नाते, पार्टी को मजबूत रखने वाली नेता के तौर पर और अब सीएम के तौर पर अब आतिशी अपनी पारी का आगाज करने वाली हैं। आदिति, मैं लौटती हूं